हेलो एवरीवन। दोस्तों, हमें बचपन से ही स्कूलों में ये सिखाया गया है कि अनजान व्यक्ति के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए या फिर उनके घर पे तो गलती से भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम उनके घर पे चले जाएं तो? जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है वो इसी रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी आज की स्टोरी को शुरू करते हैं। और दोस्तों, जहां पे नितिन रहता था ना, वहां के आसपास के लोग भी नितिन की प्रशंसा करते थे कि भाई नितिन बहुत अच्छा लड़का है, क्योंकि उसका नेचर बहुत अच्छा था। वो शरीफ घर से बिलोंग करता था इसलिए, और उसका जो सर्कल था ना, उसके जो दोस्त थे वो भी बहुत अच्छे थे। और कभी भी नितिन ने ये नशे वगैरह नहीं किया था, कभी भी स्मोकिंग नहीं किया था। जी, ये सारी बातें सुन के इसके मम्मी पापा भी बहुत खुश होते थे। दोस्तों, नितिन बहुत मेहनत करता था और इसकी मेहनत जो है ना वो रंग भी ले आती है। इसके घर में ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है पुलिस की तरफ से। दोस्तों, ये बात सुन के तो सभी खुश हो जाते हैं, नितिन के मम्मी पापा भी बहुत खुश होते हैं और नितिन भी बहुत खुश होता है कि फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत थी। दिक्कत ये थी कि जो नितिन था उसका जो ज्वाइनिंग लेटर आया था वो आया था राजस्थान से, यानी कि अब इसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा और राजस्थान जाना पड़ेगा। दोस्तों, एक तरफ खुशखबरी और दूसरी तरफ ये दिक्कत। अब भाई नितिन को अपना घर छोड़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी दिल पे पत्थर रख के नितिन राजस्थान चला जाता है। वहां पे जाके वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी करना होता है वो करता है और वहां पे काम करने लगता है। दोस्तों, 2-4 दिन तक उसको दिक्कत होती है, क्योंकि वहां पे वो रेंट पे घर लेता है। ठीक है, हालांकि उसको अलॉट हुआ था, लेकिन वो उसका जो पैसा होता है वो लेता है और किराए पे एक रूम ले लेता है, क्योंकि भाई जैसी उसकी मर्जी, उसको ये प्रॉफिटेबल लगा इसलिए। दोस्तों, नितिन एज कांस्टेबल की पोस्ट पे लगा था राजस्थान में। अब उसको 3 महीने हो गए थे काम करते हुए, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। वहां का जो स्टाफ था ना वो भी नितिन को सपोर्ट करता था, कोई भी दिक्कत होती थी तो उसकी मदद करता था। एक दिन एक लड़की नितिन से मिलती है और ये बोलती है कि मेरी ना एक बिल्ली है, वो खो गई है, क्या आप उसको ढूंढ सकते हो? तो नितिन यही बताता है कि अभी तो मैं अपने काम पे नहीं हूँ, क्योंकि उसके घर पे आके ही वो लड़की बता रही थी। तो वो कहता है कि कल आप थाने में आ जाना और वहां पे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मैं आपके थाने में नहीं आ सकती हूँ, मेरे भी बहुत सारे रीजन है, इसकी वजह से मैं नहीं आ सकती हूँ। तो वो बोलता है कि क्या रीजन है, आप थाने में आ जाओ ना, तो पूरी तरह आप छानबीन वगैरह हो सकती है। यहाँ पे मैं घर पे क्या ही कर लूंगा, अभी मेरा सोने का टाइम हो रहा है। रात में आई थी वो लड़की इसलिए। तो वो लड़की बताती है कि क्या आप मेरे घर चल सकते हो? तो वो मना कर देता है नितिन, ठीक है, और ये बोल के वो लड़की वहां से चली जाती है। दोस्तों, उसकी अगली सुबह नितिन तैयार होके अपने काम पे जाता है और फिर शाम को अपने घर आ जाता है। दोस्तों, जैसे ही 10 बजते हैं फिर से गेट खटखटाने की आवाज आती है नितिन के रूम के बाहर से। तो नितिन जब गेट खोलता है तो वही लड़की दोबारा वहीं खड़ी होती है और फिर रिक्वेस्ट करती है कि क्या आप मेरे घर चल सकते हो? तो नितिन यही बोलता है कि आपका दिमाग खराब है क्या? भाई उसको ना गुस्सा रहता ही है, भाई कहते नहीं काम से आए हो और फिर बार बार एक ही बात आप रिपीट कर रहे हो। तो वो यही कहता है कि कल आप थाने में आ जाना और कल आपकी सारी दिक्कत मैं हटा दूंगा, आप बार बार आके मेरे घर पे परेशान मत किया करो। तो वो लड़की रोने लगती है और यही कहती है कि आपका काम है हमारी सेवा करना, लेकिन आप मेरे से ऐसी बात नहीं कर सकते। तो वो ये कह रहा है कि भाई काम पे नहीं हूं मैं अपने घर पे हूं। तो फिर उसको लड़की ने पता नहीं क्या किया, उसके दिमाग को ना डाइवर्ट कर दिया। तो नितिन बोलता है कि ठीक है, आप 10 मिनट बाहर रुको, मैं तैयार होके आता हूँ। वो बनियान वगैरह में था, तो वो ऐसे ही घर की कैजुअल ड्रेस पहनता है और उसके घर जाने लगता है। लेकिन उसके घर जाना नितिन के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। दोस्तों, जब नितिन उस लड़की के घर जा रहा था तो वो रास्ते में उससे बात करते हुए जा रहा था, ठीक है, लेकिन जब कुछ लोग उसको देख रहे थे, दोस्तों नितिन जब उस लड़की के घर जा रहा था तो वो उससे बात कर रहा था रास्ते में, लेकिन आते जाते लोग नितिन को ऐसी नजरों से देख रहे थे जैसे पता नहीं नितिन पागल हो गया है और ये अपने अंदर ही बातें किए जा रहा है। नितिन को ये बात अजीब सी लगी, लेकिन उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। दोस्तों, नितिन जब उसके घर जा रहा था तो भाई उस लड़की का जो घर था वो जंगलों के इलाके से होते हुए जा रहा था, ठीक है। तो वो बोलता है कि अरे कहाँ रहती हो आप, इतनी दूर से आप यहाँ पे आती हो और आपको मेरा घर कैसे पता?
तो वो बताती है कि यहाँ की जो पुलिस है वो मेरी बात नहीं मानती, और मैंने सुना है कि आप यहाँ पे नए आए हो, इसीलिए मुझे लगा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। आप मेरे घर चलो और मेरी बिल्ली को ढूंढवाने में मेरी मदद करो, आपका बहुत एहसान होगा। तो दोस्तों नितिन यही सोचता है कि यार ये दिमाग से थोड़ी पैदल है और इसकी बिल्ली इधर ही उधर होगी, या फिर टांड पे चढ़ गई होगी, या फिर छत पे चली होगी, मैं इसको उतार के दे दूंगा और मेरी भी थोड़ी हवा बन जाएगी यार कि चल मदद कर दिया है। तो उसके घर चला जाता है, और जब वो उसके घर जाता है तो उसके घर में कोई भी नहीं होता, ये अकेली होती है। तो ये पूछता है कि आपके मम्मी पापा नहीं है या फिर आपका कोई रहता नहीं है क्या आपके साथ? तो वो लड़की बताती है कि मैं यहाँ पे मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी कहीं किसी काम से गए हैं, वो आते ही होंगे, आप मेरी बिल्ली को ढूंढवा दो। जब नितिन उसके घर के अंदर एंट्री लेता है तब लाइट चली जाती है, ठीक है, तो वो दिया जला देती है और घर में रोशनी कर देती है। रात का टाइम था इसलिए। दोस्तों वो उसकी बिल्ली को ढूंढने लगता है, हर जगह ढूंढ लेता है, लेकिन उसको उसकी बिल्ली कहीं पे भी नहीं मिलती। लास्ट में जब वो हार मान जाता है कि यार बिल्ली नहीं मिल रही, मैं जा रहा हूं, तब वो एक बारी ना खाट के नीचे भी चेक करने की कोशिश करता है। उस टाइम पे खाट नहीं होती थी, लकड़ी के कुछ बना होता था बेड टाइप में, ठीक है। तो वो जब वो बेड के नीचे चेक करता है तो भाई बिल्लियों की लाश मिलती है, बिल्लियों की पूरी खाल उतारी हुई, सिर्फ स्केलेटन आप कह सकते हो, वो रहती है। ये सब देख के नितिन के तो पैरों तले जमीन ही निकल जाती है। दोस्तों जब वो उठता है तो गेट के पास वही लड़की खड़ी होती है, लेकिन उसकी शक्ल अब बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। उसके बाल आगे थे और उसका फेस अब नहीं दिख रहा था, और उसके हाथ भी बिल्कुल लंबे हो गए थे यार, और उसकी नाखून भाई एक तरीके से वो चुड़ैल का रूप ले चुकी थी। भाई नितिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे छोड़ दो और मेरी क्या गलती है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मेरे साथ ये करना चाहते हो। दोस्तों क्या होता है ना कि ऐसे सिचुएशन में हमारा दिमाग काम नहीं करता, लेकिन नितिन ने अपने दिमाग से काम लिया। उसने उसको यही बोला कि आपकी कोई इच्छा है जो मैं पूरी कर सकूं? तो वो यही बोलती है कि मेरी जो बिल्ली है वो वहां पे अटकी हुई है, अगर तुम ला दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दोस्तों उसकी जो बिल्ली होती है ना वो पेड़ पे अटकी होती है, ठीक है, और वो बिल्ली भी भूतिया ही बिल्ली होती है। वो उसे बताता है कि कौन सा पेड़ है, तो वो उसको उस पेड़ को दिखा देती है। भाई वो पेड़ बहुत दूर था और उस पेड़ पे कांटे थे, लेकिन वो कैसे भी करके उस पेड़ पे चढ़ जाता है और उस बिल्ली को ले आता है। वो जो बिल्ली होती है ना वो उसका हाथ डैमेज कर देती है नितिन का, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके बिल्ली को नीचे ला देता है। और जब वो बिल्ली को नीचे लाता है तो वो जो चुड़ैल होती है वो बिल्ली को लेके गायब हो जाती है, और तब पता नहीं क्यों नितिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो सुबह हो गई होती है और वो जंगल में पड़ा होता है। वो जैसे तैसे करके अपने थाने में पहुंचता है जहां पे वो काम करता है, और सारी बात अपने से सीनियर को बताता है। वो सीनियर उसको तब बताता है कि मेरे भाई तेरी पता नहीं किस्मत थी जो तू बच गया, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे जो भी नए नए आते थे ना उनकी डेथ हो जाती है। तो वो नितिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं पहले, है जब तुम्हें पता है कि ऐसी सी बात होती है तुमने बताया क्यों नहीं। भाई तब ऐसे ही हुआ, फिर नितिन ने वो काम छोड़ दिया, ठीक है। अब पता नहीं क्यों, बहुत सारे रीजन है, अब नितिन की मर्जी, लेकिन उसने अब काम छोड़ दिया है। और दोस्तों ये थी नितिन की रियल लाइफ स्टोरी। कई बंदों को ये फेक लग रही होगी, भाई मैं भी नहीं करता हूँ भरोसा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, लेकिन अब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको ये स्टोरी रियल लगती है या फिर ये फेक है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।